नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स की, जिसमें पेपर फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें भी अपन यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कृष्णिका, विकिरण तथा वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक की बात करें अपन, सबसे पहले देखना कृष्णिका। एक नाम दिखाई दे रहा है आपको, कृष्णिका, जिसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। कृष्णिका नाम से डिनोट हो रहा है ब्लैक बॉडी, काली पृष्ठ है ये। देखो, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है, और जो वस्तु सबसे अधिक एब्जॉर्ब करती है कोई भी बॉडी, वो उतनी ही एमिट करती है, अर्थात जिसकी उत्सर्जन क्षमता भी अधिक हो और जिसकी अवशोषण क्षमता भी अधिक हो, ऐसी बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है। अर्थात वह वस्तु जिसके अवशोषण की क्षमता, विकिरणों के अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। जो वस्तु एक अच्छी अवशोषक है, वो उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। अर्थात वह वस्तु जिसकी विकिरण अवशोषण क्षमता अधिक होती है, कृष्णिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कृष्णिका कहलाती है। जो जितना अच्छा अवशोषक है, वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जैसे अपन बात करते हैं एक क्वार्टर की, केविटी क्वार्टर। देखो, एक पृष्ठ है इस प्रकार की, इसको बोलते हैं कोटर, केविटी। इसमें देखना, जब किसी खोखली वस्तु के आंतरिक पृष्ठ को पूर्णतः काला कर दिया जाता है तथा इसके किसी भी ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य की लगभग
लैम्बडा टेंड्स टू 0 से लैम्बडा टेंड्स टू इन्फिनिट तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य की विकिरणें उत्सर्जित होती है। अर्थात कोटर किसे कहते हैं? जब किसी खोखले गोलाकार भाग के आंतरिक पृष्ठ को पूर्णतः काला कर दिया गया है। ये अंदर की जो पृष्ठ है ये कैसी है? काली है। इसको काला कर दिया जाता है तो इस कोटर के अंदर लैम्बडा टेंड्स टू 0 से लैम्बडा टेंड्स टू इन्फिनिट तरंगदैर्घ्य की विकिरणें उत्सर्जित होती रहती है और अवशोषित होती रहती है। इस प्रकार की इस वस्तु को कोटर कहा जाता है। तो कोटर में लैम्बडा टेंड्स टू 0 से लैम्बडा टेंड्स टू इन्फिनिट तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित होती रहती है। जब इस प्रकार के कोटर को एक निश्चित ताप पर रखा जाता है तो ये एक्टिविटी प्राप्त होती है। यदि ताप का मान परिवर्तित कर देते हैं तो विकिरणों की तरंगदैर्घ्य का मान भी परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस कोटर के अंदर प्रति सेकंड विकिरणों का उत्सर्जन बराबर होता है प्रति सेकंड विकिरणों के अवशोषण के। अर्थात एक नियत ताप पर कोटर के अंदर प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों का मान प्रति सेकंड अवशोषित विकिरणों के बराबर होता है। तो एक ताप का मान नियत होना चाहिए। नियत ताप पर इस कोटर को रखा जाता है, तब अपने को एक लैम्बडा टेंड्स टू 0 से लैम्बडा टेंड्स टू इन्फिनिट तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्राप्त होती है। जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती है उतनी ही अवशोषित होती है। तो कोटर एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है और एक अच्छा अवशोषक भी होता है। जब स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के मध्य आरेख खींचा जाता है तो इस आरेख में निम्न स्थिति अपने को प्राप्त होती है। देखना, जब तरंगदैर्घ्य लैम्बडा, ये क्या है? तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और इधर है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। इसको ई लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की मात्रा ही क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, ई लैम्बडा। इसको कोई भी मात्रक में अपन ले सकते हैं। यहां है तरंगदैर्घ्य लैम्बडा माइक्रोमीटर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अलग अलग ताप पर अलग अलग आरेख प्राप्त होता है। जैसे एक आरेख है, यह है 1000 केल्विन ताप पर। दूसरा आरेख है 1500 केल्विन ताप पर। तीसरा आरेख है 1750 केल्विन ताप पर। इस प्रकार से अपने को आरेख प्राप्त होता है। तो इस आरेख की विशेषता इस प्रकार से है कि एक स्थिति आरेख में इस प्रकार की प्राप्त होती है जहां पर इस स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा का मान मैक्सिमम हो जाता है। इस तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा एम तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य। ऐसे ही इस वाली के लिए लैम्बडा एम, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। इसके लिए लैम्बडा एम 3 है। तो इस आरेख की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें एक नियत ताप पर वक्र कैसा प्राप्त होता है? सतत वक्र प्राप्त होता है, कंटिन्यूअस वक्र प्राप्त हो रहा है अपने को। सबसे पहली विशेषता इस प्रकार की है इसमें कि अपने को ये वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है?
सतत वक्र प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये वक्र कैसा है, सतत वक्र प्राप्त होता है। अर्थात जब नियत ताप है जैसे 1000 केल्विन, इस पर जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम का मान बढ़ता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ता है। अर्थात इसकी दूसरी विशेषता है, ताप बढ़ने पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, तो देखो सबसे पहले तो लैम्बडा एम के साथ साथ ई लैम्बडा एम का मान भी बढ़ रहा है, ई लैम्बडा का भी मान भी बढ़ रहा है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ रहा है, परंतु एक स्थिति ऐसी प्राप्त हो रही है, ये वाला पॉइंट, जहां पर जाकर इस ई लैम्बडा का मान अधिकतम हो जाता है। ये तरंगदैर्घ्य अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम कहलाती है, लैम्बडा मैक्सिमम कहलाती है। उसके पश्चात इस ई लैम्बडा का मान पुनः कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ में ई लैम्बडा का मान बढ़ता है, परंतु लैम्बडा के एक मान पर ई लैम्बडा का मान अधिकतम हो जाता है। उसके पश्चात ई लैम्बडा का मान पुनः कम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन फोर्थ पॉइंट की, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा का मान नियत होने पर, ई लैम्बडा का मान क्या हो, नियत हो, ये देखना सभी लोग, ई लैम्बडा का मान नियत होने पर तरंगदैर्घ्य लैम्बडा का मान बढ़ने के साथ साथ, अर्थात ताप का मान बढ़ने के साथ साथ लैम्बडा एम का मान कम होता जाता है। ई लैम्बडा का मान नियत होने पर ताप बढ़ रहा है 1000 केल्विन, 1500 केल्विन, 1750 केल्विन, तो इसके साथ साथ लैम्बडा एम का मान लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता जा रहा है। अर्थात लैम्बडा M1 आगे है, लैम्बडा M2 और पीछे की ओर आ गया, लैम्बडा M3 और पीछे की ओर हो गया। तो 1000 केल्विन था तो ये यहां पर है, 1500 केल्विन है तो यहां पर है, 1750 केल्विन है तो इस ओर है। अर्थात ई लैम्बडा के नियत होने पर ताप के साथ साथ लैम्बडा एम का मान लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्बडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्बडा एम इक्वल टू b अपॉन टी, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, लैम्बडा एम इंटू टी इक्वल टू बी। यहां ये जो b है, जहां b वीन विस्थापन नियतांक है, जिसका मान 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है। क्या मान है इसका? 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है। तो ये जो समीकरण है अपने पास, समीकरण नंबर 1, ये वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वीन का विस्थापन समीकरण कहलाता है और इस नियम को वीन का विस्थापन नियम कहा जाता है। अर्थात
कि लैम्बडा के नियत होने पर तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।